टैलेंट की बात चल रही भाई, टैलेंट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरे आसपास अभी जितने भी इक्विपमेंट ऑलमोस्ट 90% इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो मेड इन, मतलब आउट ऑफ द इंडिया है, मेड इन इंडिया नहीं है। हो सकता है असेंबल यहाँ हुआ हो, लेकिन उनको लेकर के इनोवेशन R&D यहाँ नहीं हुई। ऐसा क्यों कि मतलब इंडिया में इतनी आबादी होते हुए, इतने सारे टैलेंटेड लोग होते हुए भी हमारे देश में चीज़ें यहाँ क्यों इनोवेट नहीं होती, क्यों R&D नहीं होती। हमारे सर ने मुझे कहा कि टैलेंट तुम लोगों में है, टैलेंट का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। मैंने कहा टैलेंट का क्या करोगे? यहाँ खाने के लिए आपको कुछ ठीक ठाक अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, जो आपको रहने के लिए जो जगह दी जा रही है वो भी सही नहीं है। फिर आप कहो कि उसका टैलेंट वो आपको दिखाए और आप उसका इस्तेमाल करो और वाह लूटो। ये ऐसे नहीं होता है। अगर किसी के टैलेंट का इंक्लिनेशन देखना है ना आपको उसके काम में, तो उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो जिन चीज़ों के लिए एंटाइटल है वो चीज़ें उसको इजीली मिलनी चाहिए। अगर वो फ्रॉड या कुछ और गलत अगर करता है तो उस केस में फिर चीज़ें इस पर तो रूल्स होनी चाहिए। लेकिन होता है कैसा, यहाँ पर नहीं होता। जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये भी एक टैलेंट का ही एग्जांपल है, लेकिन ये टैलेंट इंडिया में नहीं है। ऐसा सैमसंग का ये मोबाइल है। अब सैमसंग कंपनी तो बाहर की है, कितना छोटा सा देश है वो, जिसने ये मोबाइल ईजाद किया, और कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है इसमें। हम नहीं कर पा रहे ना, इनकी बराबरी कर ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। हमारे पास जो सिस्टम जिस तरीके से बना हुआ है ना, हायरार्की हमारे यहाँ देखिए अब कैसा है। अगर गधे को भी अगर हमने ऐसी कुर्सी पे बिठा दिया जहाँ बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं जो फॉलो करनी है, मैनेजमेंट करना है, उसको बॉस बना दिया, चेयरमैन बना दिया किसी गधे को भी, तो बस जी हुजूरी। टैलेंट वाले बंदे भी जी हुजूरी करेंगे, बस ठीक है, चापलूसी करेंगे, उसकी कुछ नहीं करेंगे। उस बंदे को वही पसंद है, काम हो या ना हो। ऐसा हमारे यहाँ चलता है। आप कुछ नहीं हो, आप ऐसी जगह पे पहुँच गए जहाँ पर मतलब रैंक में आप ऊँचे हो किसी से, तो वही सब कुछ है। वही लोगों के लिए सबसे बड़ा एक सबूत है, एविडेंस है कि आप उससे जो है दिमाग में हर चीज़ में आगे हो, अगर किसी ऐसी जगह ऊंचे पद पर पहुंच गए तो। बल्कि ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोगों की मजबूरियां होती हैं, जो जिस रेस में आप आगे हो वो अपनी सिचुएशंस की वजह से, अपनी पारिवारिक सामाजिक बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनकी वजह से उस रेस में वो आप पीछे से शुरू करते हैं, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जब आप लोग पहुँच जाते हो। और फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो गाली देने में आगे रहते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं, या सिस्टम को कोई गाली नहीं दे जा रही। अगर सिस्टम को अगर किसी के टैलेंट का इस्तेमाल करना है, किसी के अंदर डिवोशन, डेडिकेशन, इंक्लिनेशन अगर डेवलप करना है, तो वो ये नहीं कहता कि भाई तुम लोग जो है, पर उसको जो एंटाइटलमेंट्स हैं, उसकी क्या समस्याएं आ सकती है, उनका ध्यान रखो ना। अभी मेरा भाई है, मौसी का लड़का, वो मर्चेंट नेवी में है। तो देखिए, वैसे वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल, बहुत टफ रहा उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा ये एक ऐसी राह रही कि मतलब वहाँ तक पहुँचना है ना, उसके लिए खांडे की जो धार है, तलवार की धार जैसे चलना, चलकर ऐसे रास्ते पे वहाँ पहुँचा है वो, तलवार की धार पर चलकर जैसे पहुँचते ना, वैसे इतना मुश्किल रहा उसके लिए। लेकिन जिस प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रहा है, जैसे कि पैसिफिक एक कंपनी है जो शिपिंग का काम करती है, उस कंपनी में वो काम कर रहा है। आप फैसिलिटीज़ देखिए, आपकी आंखें, आपको दिमाग का आपका चकरा जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़, सुविधाएं उनको दी जा रही है। यार भाई कितना उस बंदे का, भाई ठीक है, मैं फैमिली के लिए, हम कौन क्या यार, तुम लोग एम्प्लॉय जो हैं उसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फैमिली के लिए क्या करोगे हैं?
फैमिली के लिए तुम उनके लिए कर रहे हो जो तुम्हारे को बेवकूफ़ बना रहा है। उसको देखो यार, मतलब हर चीज़ वो जितना सेक्रीफाई करना मतलब करता है। 9 महीने का एग्रीमेंट होता है, 10 महीने का जितना भी, लेकिन कितना कंपनी उनके लिए करती है, रहने की, खाने की, सोने पीने की, हर चीज़, मेडिकल फैसिलिटी, एवरीथिंग, ट्रैवल व्रेवल खुद अपने से कर देती है। भाई लो, ऐसे कैसे हो रहा है? अब बोलोगे कि वो भी तो इंडियन है ना, जबकि देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडिया में तो नमक हराम लोग ज़्यादा रहते हैं, जितनी सुविधाएं दो उतने ज़्यादा वो भोगी विलासी, और उनका जो डिस्ट्रैक्शन वो ज़्यादा होता है अपनी वो फिर उस तरीके से काम नहीं करते, आलसी बनते जाते। ऐसा वो फिर सोचने वाले, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि ख़त्म फिर वो लोग हैं, मैं तो ये मानता हूँ। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती? क्या कर सकती है। कोई बंदा अपना एक्सप्लोइटेशन करवाने के लिए भी तैयार रह सकता है, पर यह है कि उसके लिए जो वो जॉब क्यों कर रहा है? भाई आपकी किसी भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसकी तरक्की को वो एक्सपेंड करेगी, अपना जो कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है तो उसी की कंट्रीब्यूशन की बदौलत होगी ना। तो वो अपनी लाइफ का अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड अगर जो है, वैल्यूएबल पीरियड अगर आपकी कंपनी को दे रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक्सपेंड करने के लिए दे रहा है, तो उसके लिए कंपनी को भी तो कुछ करना चाहिए ना। अगर नहीं करेगी तो फिर तो भाई कैसे उस कंपनी का भला होगा? मैं तो नहीं कुछ कह सकता, नहीं सोच सकता हूँ इस बारे में। ऐसा है। वो बता रहा था कि यार क्या क्या सेवाएं जो सर्विसेज हैं उनको दी जाती है। भाई मैं नहीं कहता कि इतना करो, इतना भी नहीं, लेकिन जितना तुम लोगों ने बना रखा है, बता रखा है, रूल्स बना रखे हैं, उनको तो खुद फॉलो कर लो ठीक से। ऐसा है। ये तो थी थोड़ी सी टैलेंट को इंक्लिनेशन देने की बात थी। ऐसा नहीं दिया जाता है, कहने से किसी को कुछ नहीं होता है। मैं ये समझ लूँ, मैं अगर ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मेरा काम वो है, तो मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हर इंसान काम करना चाहता है, काम करने के लिए ही जॉब करता है, उसी की रोजी रोटी, उसी की ज़िंदगी उससे चलती है। लेकिन फिर अगर अब यहाँ अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, आटे की कीमत आप देखोगे यहाँ पे 50 रुपये केजी है। एप्पल की अगर प्राइस आप यहाँ देखोगे तो 320 रुपये है। अनार भी इतना ही है। पॉमग्रेनेट जो होता है, एप्पल, पॉमग्रेनेट, कुकुम्बर 80 रुपये केजी तो कुकुम्बर है यहाँ पर। खीरा ककड़ी, सब्जियाँ बहुत महंगी है, 100 रुपये किलो तो जो ग्रीन चिल्ली है वो है। अब बताओ यहाँ पर अगर इतनी महंगाई में कौन कैसे सर्वाइव कर पाएगा? एक बार अपना डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता इसमें। महंगाई बता बोलेंगे डीए दिया जा रहा है ना, भाई डीए तो सबको मिल रहा है ना। जो महंगाई से नहीं लड़ रहा उसको भी डीए दिया जा रहा है, जो महंगाई से लड़ रहा है उसको भी दिया जा रहा है, लेकिन एवरेज करके दिया जा रहा है ना। गवर्नमेंट बोलती है इतना खर्चा पड़ गया। महंगाई पे कंट्रोल नहीं करना चाहती, महंगाई बढ़ी है, उसके लिए लोगों को रिलीफ दे रही है, फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। ये नहीं करना चाहिए। अब ये मैंने कह दिया तो गवर्नमेंट, और तुम ही तो बोल रहे थे भाई। क्या भाई भारत हाँ, कोर इंडस्ट्री कौन सी है अभी देश? 8-9 कोर इंडस्ट्री है ना अपने। कोर इंडस्ट्री बोले तो वो जो देश को रन करने में या दुनिया को रन करने में काम आती है। देश को ही नहीं, पूरी दुनिया ही उन्हीं से चल रही है। चल रही है ना, आपको पता होगा ना। यहाँ पर भी हमारे ऑफिस में अगर लाइट नहीं हो, लाइट क्या है? एनर्जी है। किसी भी इंसान को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। टैलेंट नहीं है, लाइट तो है। टैलेंट
टैलेंट कब काम करता है? एग्जाम्पल लाइट का मत दो, लाइट इज देयर, लाइट नेवर, लाइट नहीं है बोल के कभी नहीं। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि टैलेंट हाँ, कूट कूट के भरा है, लेकिन टैलेंट को पुश करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हाँ, एनर्जी बोल तो क्या चाहिए आप लोगों को, बोलो हैं? क्या एनर्जी बोल तो, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अब देखो मेरी एनर्जी बोल तो क्या है, इज इट करप्शन? नो। अब मैं ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, पर मेरा तो ये मानना है कि उनको तनख्वाह किसी भी इंसान के अंदर, यहाँ सुनो सब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात है। बोलो। आपने कहा टैलेंट सब में होता है, हाँ, लेकिन एनर्जी कैसे, वो कहाँ से ले रहा है? एनर्जी बोल तो क्या है बोलो। एनर्जी से तो काम करेगा ना। हाँ, एनर्जी बोल तो मेरे को क्या है? एनर्जी कहाँ से आती है? मैं पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को खाने पीने से आती है, जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ उसी से मेरे को बोलो, काम आप करने बोलो, में मैं उसका आंसर मैं दूंगा। 2 मिनट तक क्यों भाई, आई एम हियर टू आंसर। मैंने 2000 बार बता दिया कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बोलो। वो इतनी महंगी है कि उनसे मैं नहीं लड़ सकता। ओके, उन चीज़ों से नहीं कौन सा लड़ने, महंगे है बोलो। सभी चीज़ें महंगी है यहाँ तो, कौन सा जो मैं महंगी खाता हूँ। मेरे को चाहिए यहाँ पर नारियल पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। अब आप बोलोगे बच्चों जैसी बातें, देखो बोलो, आप बोलो, बच्चों से अगर बात नारियल करें, पानी बच्चों जैसी बात होती है, आप अगर आंसर ये दो। चीज़ देखो मेरा हर आंसर इंसान, भी आप मत बोलो, मेरा ये- आंसर मेरे को बोलने दो। नहीं बहुत से लोग बोलेंगे ये चीज़ें, उससे इतना दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है। अगर कोई बंदा ये बोल दे महंगाई है, हाँ महंगाई है, महंगाई से हाँ, लड़ना, हाँ, हाँ, मेरे लिए तो ये है कि अभी मैं यहाँ रोज कितने दिन हो गए, लगभग 3 महीने हो गए। बोलेंगे यार खाना बना के खा, तू ये भाई मैं रोटी सब्जी, मेरा इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, मैं नहीं खाता वो चीज़, मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को आपको चाहिए क्या फ्रूट्स होना वगैरह पसंद है मेरे को, ठीक है। आपको क्या होना है? अगर मेरे को जो चीज़ चाह रहा हूँ वो नहीं आपको मिलेगी, क्या होना है बोलो, मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों को है। क्या होना है? अगर बहुत प्राइम सारे- मिनिस्टर हमारा, अगर वो जो है, अगर 1 लाख की वो चीज़ खा सकता है, अरे जो प्राइम मैंने आपको, मिनिस्टर का छोड़ो भाई, मीडिया का बात छोड़ो। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि एनर्जी नहीं आएगी तो कैसे बंदा काम करेगा? हाँ? एनर्जी कई तरीके की होती है। नहीं, आपको क्या तकलीफ है बोलो भाई, जो तकलीफ? महंगा फ्रूट से नहीं मिल रहा आपको, क्या बस- आपको क्या महंगाई है? महंगाई यही है किसके कि यहाँ ऑफिस के बाहर, हाँ, ऑफिस के बाहर, हाँ, ऑफिस के बाहर यहाँ पर फूड स्टॉल लगनी चाहिए। हाँ, बोलो, मैं बोलूँ उसका आंसर, मैं बोलूँ फूड स्टॉल का? हाँ? हाँ, अभी मैं ही है भाई, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जो है। भाई, आपका एक ऑफिस का बाहर फूड स्टॉल चाहिए, उसका आंसर मैं देता हूँ गवर्नमेंट को। मैं आम आदमी हूँ भाई, मैं फूड स्टॉल रखने वाला, मैं फूड स्टॉल रखना चाहता हूँ। हाँ? इधर फ्लोटिंग है, पॉपुलेशन है क्या? नहीं है। हाँ? सो इधर देखो कुछ शॉप्स है क्या, पूरा फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं है। मैं इधर रखे तो फूड स्टॉल क्या आएगा भाई? I have to get profit. Then only I have a food stall, owner of the food stall. मेरा घर भी Happy Diwali साहब। थैंक यू सेम टू। थैंक यू सर। आप अकेले आके खाए तो नहीं होगा ना, बहुत सारा आना है। उसका जवाब भी मेरे पास है, उसका बहुत अच्छे से जवाब है, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना काम करता हूँ, ऐसा है। बाद में उसका भी बहुत अच्छा था। मुझे एक हेल्प चाहिए, ये एमबी इधर है क्या करके, पिरोलिकल की है। कौन सा? ये 3